आप चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, मुकेश भाकर से खास बातचीत करें मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है उसको लेकर हमें आम जन तक उन बातों को पहुंचाना है, कांग्रेस के पक्ष में लोगों को बताना कि हमने कैसे काम करे और किस तरह से केंद्र। राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, बहुत बड़े नेता थे, उस पुण्यतिथि के दौरान आप सभी लोग जो हमेशा दौसा जाते थे, इस तरीके का कोई कार्यक्रम? मुख्य तौर पर तो केंद्र सरकार का और जो महंगाई को लेकर इसी को था। बाकी जो स्वर्गीय पायलट साहब हैं उनकी पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम हमेशा होता है वो उसी तरीके से रहेगा। जहाँ जहाँ जिन लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है, कार्यकर्ताओं के नेताओं की, वो अपना अपना कार्यक्रम रखेंगे। तो आज मुख्य पूर्वी राजस्थान के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, पूर्वी राजस्थान के नेता? अब वो तो कोरोना काल है, सरकार की गाइडलाइन है, पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का ब्लॉक प्रशासन है, उन लोगों से बातचीत करके तय करेंगे किस तरीके से इस कार्यक्रम को करना है। तो जैसी भी सूचना होगी उस कार्यक्रम हम लोग। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? कल भंवर साहब भी बोले और हम भी प्रत्येक कार्यकर्ता, हम लोग फर्स्ट टाइमर है, हम नहीं करें, हमें कोई मंत्री पद चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, जिन समाजों ने, जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज हम लोग सरकार में बने, उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जितिन प्रसाद एक बड़ा उदाहरण है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा उदाहरण है, नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आखिरकार बीजेपी का दामन थामना पड़े आपको? ऐसा दिन भी आ सकता है, राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता? पूर्णतः इनकार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जाने का, कांग्रेस छोड़ने का कहीं सवाल नहीं उठता। 5 साल हमने पहले संघर्ष करा और 10 साल, 5 साल, 20 साल जितना संघर्ष करना होगा इस पार्टी में रहकर। हमारे पूर्वजों की पार्टी है, जिसको खून पसीने से किसानों ने सबने सींचा है, उसी पार्टी में रहकर अपना संघर्ष। युवाओं में आपकी बड़ी पहचान है, तो ऐसे में एक ऑप्शन और बचता है। कई लोग कहते हैं कि तीसरा मोर्चा भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, तो इस तरीके की अगर सुनवाई नहीं होगी तो आपके पास एक ऑप्शन और बचेगा। हम कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार है, उन पर हमें पूरा भरोसा है। तो तीसरे, चौथे, पांचवें मोर्चे की कहीं संभावना नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर ही अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। वेद प्रकाश सोलंकी ने बयान दिया, उस बयान से कितना इत्तेफाक है? क्या बयान दिया? मैंने सुना नहीं। कहा मंत्रिमंडल दलितों को लेकर कहा, SC ST के विधायकों को लेकर कहा, SC ST को सही तवज्जो नहीं मिलती। अभी रामनिवास गावड़िया भी बोले कि एक बड़ा तबका है उसको तवज्जो नहीं मिल रही। जाटों को तो बहुत तवज्जो मिल रही है, यहाँ हरीश चौधरी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं। जाट समाज को, बाकी उनके अलावा कौन से समाज को तवज्जो नहीं मिल रही? आप देखोगे कि पूर्वी राजस्थान में कितनी सीटें आई, बाकी राजस्थान में कितनी सीटें आई, किन समाजों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, चाहे अल्पसंख्यक हो, SC हो, ST हो, गुजर हो, जाट हो और जनरल हो, सारे कास्टों की मैं बात करता हूँ। लेकिन जो बहुतायत में जो समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात के मैं हमेशा पक्ष में रहूँ। विश्वेंद्र सिंह जी भी आज यहाँ आए थे, बहुत अच्छे लीडर हैं। विश्वेंद्र सिंह जी की भी एक अपनी अलग तकलीफ है, क्या कहें? अब विश्वेंद्र सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, सीनियर लीडर हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी तकलीफ, मेरी उनसे इस मामले। नहीं लगता विश्वेंद्र सिंह जी एक सेतु का काम भी कर सकते हैं? क्योंकि गहलोत साहब की भी उन्होंने प्रशंसा की है, तो पायलट साहब और इनके बीच में कुछ बात भी है, तो उसे और भी दूर किया जाए। किसी तरीके की, किसी विधायक की नाराजगी हो आपके कैंप की, तो दूर की जा सकती है। देखो, हमारे समाज के और जाटों के एकमात्र महाराज हैं, वो राजा है, बड़े आदमी हैं, वो क्या करते हैं, क्या करेंगे, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। तो जो काम वो अच्छे से कर सकते हैं उनको करना चाहिए। तो मुकेश भाकर ने बातचीत की है और अपनी बात भी कही है। किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है, इनका कहना है कि कल जो कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। सचिन पायलट से मिले कांग्रेस के तमाम विधायक, उनमें से एक नाम मुकेश भाकर का भी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं वो पहले से ही चली आ रही हैं, वो उससे हर कोई वाकिफ है, सरकार भी वाकिफ है, अलकमान भी वाकिफ है। जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो होनी चाहिए जमीनी स्तर पर। कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया था सरकार को लाने के लिए, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। खुद उन्होंने ये भी बात कही कि सरकार के साथ वो खड़े हैं, हालांकि उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण होगा तो मजबूती के साथ वो खड़े रहेंगे सरकार के साथ हमेशा। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं रामनिवास गावड़िया से, मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान खास बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश व्यापी आंदोलन है, उसको लेकर चर्चा हुई कि किस तरह से केंद्र की सरकार, जिस तरह से कोरोना में लोगों की आर्थिक रूप से कमर टूट गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर प्रदेश में पूरी जगह कल प्रदर्शन है। और हम सब लोगों को भी दिशा निर्देश यही मिले कि अपने अपने ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे हम सब लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को करना है। और रही बात स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि को लेकर, हर बार पूरे राजस्थान में सब जगह उनकी पुण्यतिथि पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर पर कल भी कोविड की पालना करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया, अभी तक भी कमेटी जो है
उसका इंतज़ार है, क्या कुछ होगा। पायलट साहब ने भी अपनी बात कही, सभी को मालूम है। जतिन प्रसाद एक बड़ा उदाहरण है पूरे देश के सामने। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा उदाहरण थे। नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी, कहीं ये देर कहीं परेशानी में ना बदल जाए कांग्रेस की? देखिए, हमें पार्टी आलाकमान पे पूरा भरोसा है और हम सब लोगों ने जो हमारी मांगे रखी है, हमारे खुद का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 21 से सरकार में लेकर आए। उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हम लोगों ने पार्टी फोरम पर रखा और मुझे लगता है जल्दी ही पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय लेगा। और जिस तरह से पंजाब में अभी 10 दिनों में उन्होंने कमेटी की जो रिपोर्ट दी है, तो अब उन लोगों को यहाँ भी उस बात से सीख लेनी चाहिए और जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 10 महीने से जो इंतजार में बैठे हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। आपको लगता है मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उनका अब आपको इंतज़ार है? मंत्रिमंडल फेरबदल में किस तरीके का मंत्रिमंडल आप लोग चाहते हैं? देखिए, वो पार्टी आलाकमान तय करेगा किस तरह का। लेकिन फिर भी एक होता है, अभी आप लोगों का कहना है कि प्रतिनिधित्व नहीं है एक बड़े तबके का। देखिए, ये ठीक बात है कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी के रूप में जिन समाज के लोग, जिस वर्ग के लोग आते हैं, उन वर्ग के लोगों को तवज्जो देनी चाहिए मंत्रिमंडल में। क्योंकि अगर आज किसान कौम का व्यक्ति जयपुर आता है अपने किसी ग्रीवेंसेज को लेकर, तो आज मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बंगले हैं जहाँ सिविल लाइन्स में उन लोगों की कोई सुनवाई हो और उन लोगों को अपनापन सा लगे। इसलिए मेरा यही रहेगा कि भाई उन लोगों को, चाहे वो कोई भी समाज हो, उन लोगों को तवज्जो मिले। जाट समाज को सही प्रतिनिधित्व है या नहीं? देखिए, वो पार्टी आलाकमान ने जो तय किया है, आज हम सब लोगों ने मिलकर उसमें, हम सब लोगों ने हमारी ग्रीवेंसेज रखी, उसमें हम जाट समाज के। आपकी सरकार का कोविड प्रबंधन कैसा रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए, कोविड में जिस तरह से हुई, सब लोगों को एक जो संदेश दिया गया और सब लोगों ने घरों में रह के पालना की, उसी का कारण है कि आज हम लोग कोरोना से जंग को लड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? पायलट साहब के साथ हैं, जो भी फैसला ये लेते हैं, आप हमेशा उनके साथ? जी, हम सचिन पायलट जी के साथ थे, साथ हैं और जो भी राजनीतिक परिस्थिति रहेगी, हम सचिन पायलट जी के साथ। तीसरे मोर्चे की बात उड़ा देते हैं। देखिए, तीसरे मोर्चे का हम नहीं कहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी में रहकर हम हमारी लड़ाई को लड़ेंगे और उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ेंगे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। तो रामनिवास गावड़िया ने भी अपनी बात कही है मीटिंग के बाद, जो सचिन पायलट के साथ लंबी मुलाकात हुई है और जिस तरीके से कल जितिन प्रसाद प्रकरण हुआ, भंवर जितेंद्र सिंह के बयान आए, उससे पहले सचिन पायलट ने अपनी बात कही। तमाम जो चीज़ें हैं, हालांकि इस बैठक को कल का जो कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ विरोध है उससे रिलेटेड जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सियासत में संभावना नहीं होती, सियासत में कई बातें होती हैं। आखिरकार बातें क्या हुई है वो इन्होंने यहाँ पर बताई है, लेकिन उसके परे भी स्वाभाविक तौर पर कई बातें हुई होंगी, वो भी निकलकर सामने आएंगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।